के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है सीपीआई के महासचिव ए.बी. बर्धन साहब से। बर्धन साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूनिटी ऑफ एक्शन बाय द वेरियस कम्युनिस्ट पार्टीज, जो अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां हैं किस तरह से एक साथ काम कर रही हैं, लेफ्ट फ्रंट के तौर पर चुनाव जीत रही हैं, हाल में चुनाव का साझा हार भी रहे हैं साथ साथ। क्या कभी भविष्य में बिहार की जनता जो लाखों करोड़ों देश रही है इस वक्त मौर्य पर, या फिर देश की जनता सोचे कि कभी भविष्य में एकीकरण की ओर भी प्रयास होने वाला है कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच? इतिहास तो उधर ही ले जा रहा है हम सबको। अभी तो हम एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और इन दिनों में मैंने कोई ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बात देखी नहीं कि जिसमें कोई बहुत बड़ा गहरा मतभेद है। एक ही तरह हमारे रिएक्शन होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती है अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर, राष्ट्रीय सवालों पर, और एक साथ मिलकर के काम करते करते मैं समझता हूं कि वो स्थिति पैदा होगी कि जब ये प्रश्न उठेगा कि फिर अलग अलग है क्यों। तो हमारे जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, दूसरी पार्टी है, उनके अंदर में भी ये भावना पैदा होनी चाहिए। जो जमीनी रूप से सीपीआई एमएल, सीपीआई पार्टी, न जाने मैं तो नाम भी नहीं गिना सकता, आप भी नहीं नाम गिना सकते, मैं दावा कर सकता हूं, जो ये जमीनी रूप से एक अजीबोगरीब बिखराव है जो हिंसा की ओर ले जा रहा है, इसे किस रूप से आप कितने चिंतित हैं और कितने इस पर अंकुश लगाने की बात आप करते हैं? जनता के दरबार में ही सब सबक सीखते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि वही सच्चे क्रांतिकारी है और सीपीआई और सीपीएम क्रांति का रास्ता छोड़ चुके हैं और वो क्रांतिकारी वो निकट भविष्य में समझ जाएंगे। जी, आमतौर पर आपसे भी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हम जो इशारा कर रहे हैं साफ नक्सलवाद और हिंसक राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना ओढ़ना बिछोना मानते हैं। ऐसा है, देखिए, कम्युनिज्म में कहीं नहीं लिखा है कि क्रांति सिर्फ हिंसा से ही हो सकती है। क्रांति यानी मूलभूत सामाजिक परिवर्तन, यह है क्रांति का मतलब। अगर हिंसा किए बगैर, रक्त बहाए बगैर वो हो सकता है, वो किसको स्वागत नहीं है, सब पसंद करेंगे। कभी कोशिश की आपने नक्सल धड़ों को, जो सीपीआई एमएल हैं या जो है, उनको समझाने की कि हिंसा छोड़ो? कुछ लोग समझाने से समझते नहीं है, लेकिन अनुभव सिखाता है। आपने देखा होगा सीपीआई एमएल का एक ग्रुप भी धीरे धीरे इस रास्ते पर उतरा है, आता है, चुनाव भी लड़ता है, कभी सहयोग भी करता है हमारे साथ, कभी हमसे भी टकराता है। ये सारी चीज़ें सिखाएगी लोगों को, बाकी और हमें भी उनको भी। भूमि सुधार का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिखा, और बिहार में तो नीतीश सरकार आई जरूर वापस, लेकिन वहां भी भूमि सुधार, अब चाहे सब पार्टियों की मिली भगत हो, नहीं दिख रहा है। देखिए, तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार जो है लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नहीं किया। सुप्रसिद्ध ऑपरेशन बरगा जो है, उससे भूमिहीनों को जमीन दी गई, लाखों भूमिहीनों को, और लाखों एकड़ जमीन। और फिर जितने शेयर क्रॉपर्स थे, जिनको बरगा कहा जाता है, उन लोगों को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला पश्चिम बंगाल में। लेकिन बाद में औद्योगिकरण के चलते, जो औद्योगिकरण करना चाहिए, कहाँ करना, कितनी ज़मीन दी जाए, किन शर्तों पर दिया जाए, इन बातों को लेकर के ज़रूर कुछ दिक्कतें उपस्थित हुई। उसका अंजाम बुरा हुआ। जी, वो तो हार की बात हम कर चुके हैं। हाँ। लेकिन अगर हम बिहार के संदर्भ में लौटें तो यहाँ भी भूमि सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल। लेकिन एक विडंबना है जिसके बारे में फिर दर्शक भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। भूमि सुधार के बगैर आप कहते हैं मूलभूत सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है कि सुशासन के दावे के आधार पर 5 साल के बाद नीतीश कुमार की सरकार लौटी है, तो किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे कि भाई क्या करें? देखिए, चुनाव में तो कांग्रेस भी लौट कर आती और सब लोग 5 साल जो है तो कांग्रेस को गाली देते रहते हैं। परिवर्तन करना और परिवर्तन करवा के लाना दोनों एक बात नहीं है। काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी और दूसरे प्रश्न आते हैं जिनसे लोग बहक जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ, नीतीश चुनकर के दोबारा आए, ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत बड़ी ताकत में बीजेपी भी चुन करके आया है। नीतीश बाबू को इसका एक जवाब देना पड़ेगा कभी ना कभी। क्यों? दोनों सहयोगी दल हैं। सहयोगी बीजेपी जो है, अगर नीतीश को मंजूर है तो अलग है अपनी बात। यदि जनता दल यू को बीजेपी का बढ़ना गवारा है तो और बात है। तो आपने बहुत ही कुछ ऐसी बातें उठाई जो कि शायद नीतीश जी ही इस बारे में चिंतन करें तो बेहतर होगा, या फिर बिहार की जनता। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता एक और चिंतित है।
जितनी भी बिजली की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, और इससे लेकर इस वक्त, इस हफ्ते जब आप पधारे हैं बिहार की राजधानी पटना में, चुनाव ये योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है पूर्वी जो राज्यों को लेकर। यहाँ पर जो एक बिहार की मांग रही है हमेशा से, विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, उस बारे में ए.बी. वर्धन साहब और सीपीआई की क्या राय है? विशेष राज्य का दर्जा मतलब क्या है और नीतीश कुमार उससे क्या कहना चाहते हैं मैं जानता नहीं हूँ। अगर उनका उद्देश्य ये है कि बाढ़ और सुखाड़ जिससे त्रस्त रहता है बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिल्कुल, जो बिहार के पिछड़ापन के लिए जिम्मेदार है, और सरकार अकेली एजेंसी है विकास की, जो और कोई इन्वेस्टमेंट बिहार में आता ही नहीं है, औद्योगिकरण होता ही नहीं है किसी तरह, भूमि सुधार तो हुआ ही नहीं है। उसके लिए तो नीतीश कुमार स्वयं जिम्मेदार है। कमेटी बिठाई, कमीशन ने सिफारिश दी और फिर कह दिया कि वो लागू नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूँ इन सब समस्याओं से निपटने के लिए अगर ख़ास उनको पैकेज चाहिए सेंटर से तो मैं उसके साथ हूँ, लेकिन विशेष दर्जा और स्टेटस क्या होता है ये मैं जानता नहीं हूँ, और उसका क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने तो देखा नहीं है। नहीं, कुछ 8-9 क्राइटेरिया होते हैं राज्यों के। ठीक है, तो पिछड़ापन है ना। जी। दोनों दावा करते हैं नीतीश कुमार जी, कहते हैं कि मैं बहुत तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ मैं जो है तो विकास करता जा रहा हूँ। गुजरात के बाद नंबर 2। हाँ, नंबर 2 है मेरा, 12% है। और उधर कहते हैं कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, विशेष दर्जा चाहिए। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो साफ साफ कहा जाए कि बाढ़ सुखाड़ से निपटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट की कोशिश करनी है, ये सब कहें और स्पेशल पैकेज की मांग करें। कोई दान नहीं है सेंटर से, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, कभी कभी मैं सुनता हूँ, लेकिन उस रूप में आप हैं साथ, उस रूप में तो लड़ना ही चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत खूब, उस रूप में लड़ना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, उस मामले में कम से कम नीतीश जी के ये साथ हैं। लेकिन नीतीश जी का साथ नहीं, जनता के साथ हूँ, जनता के साथ है, ये मैं सुधार करता चलूं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, जहाँ एक और बिहार विकास की दहलीज पर खड़ा है, पूरे देश और दुनिया की नजर टिकी है बिहार पर, कम्युनिस्ट पार्टी की भी नजर टिकी है बिहार पर। कैसे, हम खुद जानेंगे ए.बी. वर्धन साहब से। यहाँ जो आप खास तौर पर आए हैं, खास तैयारी के लिए, जरा खुद आप बयां करें, कैसे पटना महत्वपूर्ण होने वाला है सीपीआई के लिए? मैं साफ कह रहा हूँ कि यदि कम्युनिस्टों को आगे बढ़ना है इस मुल्क में और अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, तो हिंदी इलाके को छोड़ करके नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा इलाका है, पूरा हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड जिसको हम कहते हैं, और उसमें बिहार का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और अच्छी बात यह है कि यहीं पर कम्युनिस्ट पार्टियां भी है बिहार में, उत्तर प्रदेश या और अन्य जगहों की तुलना में। तो इसलिए बिहार पर विशेष लक्ष्य देना कम्युनिस्टों का कर्तव्य है, सीपीआई का भी, सीपीएम का भी, अन्य लोगों का भी। क्या इसी वजह से अगला महाधिवेशन सीपीआई का पटना में ही होने वाला है? कब बताएंगे वर्धन साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हमने तय किया कि बिहार में ही होगा और पटना में होगा। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि बिहार के जितने नए पुराने, कुछ लोग थोड़े से बिछड़ गए होंगे, कुछ लोग अलग हट गए होंगे, कुछ लोग घर बैठ गए होंगे, मैं सबसे कहता हूं उठो, आओ, साथ दो, दरवाज़ा खुला है आपके लिए। अभी हमारे मेंबर्स 6.5 लाख हैं देश भर में, देश भर 6.5 लाख, और उनके 1000 डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर्स, अल्टरनेट डेलीगेट्स सब मिल करके इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। बहुत खूब। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि बिहार की राजधानी पटना में होने वाला अगला महाधिवेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका योग्य दखल लेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी को शुभकामनाएं, वर्धन साहब को शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही इलस्ट्रियस महासचिव का करियर वर्धन साहब का समापन की ओर है, ऐतिहासिक मुकाम पर मार्च 2012 में, जब बिहार की राजधानी पटना में होगा सीपीआई का महाधिवेशन। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वर्धन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खास मुलाकात में पधारे। तो ये थे सीपीआई के महासचिव ए.बी. वर्धन, खास मुलाकात के लिए हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए मौर्य पर खास तौर पर। इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत की अगले हफ्ते एक और दमदार, शानदार शख्सियत होगी आपसे मुखातिब, आप ही के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।